हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब वो सत्य परोसा जाता है तो उसका स्वाद किसी को अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको उनका स्वाद पसंद आता है। आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब लोग सब कुशल होंगे। चंदन कट जाने पर भी कभी अपनी महक नहीं छोड़ता। हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़े जाने पर भी कभी अपनी मिठास नहीं खोता। उसी तरह गुणवान व्यक्ति भी कभी अपने अच्छे गुणों को कभी नहीं त्यागता। अगर आप माफ करना और शांत करना सीख जाते हैं तो ये दोनों गुण आपके ऐसी ताकत बन जाएंगे कि पहाड़ों को भी आपको रास्ता देने पर मजबूर होना पड़ेगा। जानते हैं, अगर एक अंधे आदमी की आंखें आ जाएं, उसको दिखने लग जाए, तो वो सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका बुरे वक्त में साथ दिया था। एक मूर्ख स्त्री पति को गुलाम बना के खुद ही गुलाम की पत्नी बन जाती है, और जबकि एक बुद्धिमान स्त्री वो होती है जो अपने पति को बादशाह बना के खुद रानी बन के रहती है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने रास्तों पे खुद अकेले ही चलते हैं। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करेगा। गीता में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर सब्र नहीं है, उसका ना ही वर्तमान है और ना ही उसका भविष्य होता है। इंसान के कर्म सबसे ज़्यादा बलवान और सबसे ज़्यादा भारी होते हैं। व्यक्ति अकेले ही इस दुनिया में आता है और अकेले ही इस दुनिया से उसे जाना पड़ता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी खुद ही भुगतता है। जीव एक तेज धार चाकू की तरह होती है, जो बिना खून निकाले सामने वाले को मारने की ताकत रखती है। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकते। जैसे शेर कभी हिंसा करना नहीं छोड़ सकता, वैसे ही दुष्ट इंसान कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ मिले ना मिले, लेकिन वो मुरली वाला खुद ऐसे व्यक्ति की किसी न किसी रूप में आके मदद जरूर करते हैं। आज के इस जमाने में रावण बनना भी कहाँ आसान है। रावण में अहंकार था तो पछताव भी था। रावण में वासना थी तो उसमें संयम भी था। रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी तो बिना सहमति पर स्त्री को स्पर्श भी ना करने का संकल्प उसमें था। सीता जीवित मिली, ये भगवान श्री राम की ताकत थी, पर माता सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा ही थी। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब वहाँ रखता था, लेकिन आज का इंसान न जाने कितने चेहरे रखता है और अपने हर चेहरे को छुपा के रखता है। हमें हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। अगर हम खुद अपने ऊपर प्रयोग करके गलती से सीखेंगे तो यकीन मानना हमारी उसके लिए आयु कम पड़ जाएगी। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में सबसे पहले
सीधे पेड़ों को काटा जाता है और जबकि टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। हर समय हमारा दिमाग बेवजह विचारों में उलझा रहता है और हम अपना लगभग 80% दिन उन्हीं विचारों में उलझे रह के बर्बाद कर देते हैं। शांत रह के एक जरूरी विचार पे हम ध्यान दें और अपने काम को करना शुरू करें तो हमारे जीवन में वो बदलाव आएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और सबसे बड़ी बात, हम उन विचारों के जाल से भी बाहर आ जाएंगे। अगर आपने अपने मन और विचारों को काबू में करना नहीं सीखा तो उम्र बीत जाएगी, लेकिन आप अपनी जिंदगी की असली खुशी और सही रास्ता कभी हासिल नहीं कर पाओगे। महाराणा प्रताप को आप सब जानते ही होंगे। एक मुगल बादशाह ने महाराणा प्रताप से कहा कि महाराणा, तुम हार चुके हो। तब महाराणा जी ने जवाब दिया कि हारता तो वो है जो आत्मसमर्पण कर देता है। जब तक मेरे शरीर में खून की आखिरी बूंद होगी और जब तक मुझे अंतिम सांस नहीं आएगी, मैं तब तक लड़ता रहूँगा। हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना भी आ जाए, यदि आप लड़ते रहे तो आप कभी नहीं हारोगे। और यदि आप हार मान लोगे तो ये दुनिया ना ही आपको इज्जत देगी और ना ही आपको चैन से जीने देगी। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते रहो। आज इंसान का जीवन किसी महाभारत के युद्ध से कम नहीं है। इस महाभारत को हमें जीतना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी से सीखना होगा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी मतलब भगवत गीता। भगवत गीता हमें जिंदगी की हर परिस्थिति को आसान बनाना सिखाती है। यकीन मानना, अगर आप कभी भी किसी भी दुविधा में हो तो एक बार शांत रह के भगवत गीता को जरूर पढ़ना। आपको आपकी परेशानियों के सारे रास्ते नजर आ जाएंगे। कड़वी सच्चाई है, जब इंसान इस दुनिया से जाने लगता है तो लोग उसके कपड़े, उसके बिस्तर, उसका इस्तेमाल किया हुआ हर सामान घर से निकाल देता है। उसके द्वारा कमाया हुआ धन, उसकी प्रॉपर्टी, घर, उसके जेवरात, इन सभी चीज़ों को वो लोग नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल ली जाती है। लेकिन इंसान क्या कमाया हुआ पुण्य, परोपकार और उसका नाम उससे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए ऐसा काम करो कि लोग आपका इस दुनिया से जाने के बाद आपको धन के कारण नहीं, बल्कि आपको अच्छे स्वभाव और अच्छा व्यवहार, निर्मल मन और आपके अच्छे कर्मों के कारण आपका नाम चाह कर भी ना भुला पाए। शास्त्रों में एक उदाहरण दिया गया है। एक गधे के दाएं बाएं दोनों तरफ बहुत सी घास थी। बीच में गधा था। गधा कभी दाईं ओर जाता और कभी सोचता कि बाईं तरफ की घास ज़्यादा अच्छी है। वो कभी बाईं ओर जाता और सोचता कि दाईं ओर की घास ज़्यादा अच्छी है। इस यूं सोचते सोचते उसकी सारी उम्र बीत गई और वो भूखा ही मर गया। 99% लोग सिर्फ यही सोचने में अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं कि उन्हें जाना किस दिशा में है। इंसान की ये प्रवृत्ति है कि उसे हमेशा दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नजर आता है। इस तरह का व्यवहार करके खुद को धोखा देने से अच्छा है कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और जी जान से उस लक्ष्य को हासिल करने में जुट जाएं। लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, आपको अपनेपन का दिखावा भी करेंगे, आपकी कमी
आपकी दुख जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपने अपने मन की सारी बातें उन्हें कह दी तो वो दिमाग लगा के आपका इस्तेमाल करना वहीं से शुरू कर देंगे। इसलिए इज्जत पाना है तो अपने राज कभी किसी को मत बताना, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि जो आज आपके साथ अपना बन के है वो कब आपका विपक्षी हो जाए। हमारे विचार जो होते हैं वो बहते हुए पानी की तरह होते हैं। यदि इसमें हम गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा। अगर हम सुगंध मिलाएंगे तो फिर वो गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो कि अपने विचारों को अच्छा बना के इसे गंगा जल बनाएं, ना कि दूषित विचारों को दिमाग में रख के उसे नाला बनाया जाए। अगर आप अकेलेपन में हैं तो इसे एक वरदान की तरह समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें खुद ने सुधार लाने का थोड़ा ज़्यादा समय तुम्हें दिया है। इंसान को परिवर्तन से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि परिवर्तन आने से आपका कुछ अच्छा खो जाए। लेकिन आप ये भी याद रखें कि हो सकता है आप अच्छे से ज़्यादा बेहतर कुछ हासिल भी कर लें। कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियाँ इंसान को कमज़ोर बना देती हैं और इन्हीं कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं घटिया लोग, और इन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा के वो खुद को शेर समझते हैं। अगर आज कोई आपके साथ बुरा बर्ताव भी कर रहा है तो इतना सब्र रखना और ये याद रखना कि इस दुनिया में कुछ टूटे या ना टूटे, लेकिन सबका घमंड एक दिन जरूर टूटता है। आँख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज़्यादा भयानक होता है किसी अपने के दिल में छुपा हुआ कपट। लेकिन यदि तुमने सत्य के साथ चलने का निर्णय किया है तो समझ जाओ कि तुम अकेले नहीं हो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, पर याद रखना एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो उस कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए बुरे हालातों में हमेशा इतना याद रखना कि वक्त हर किसी का आता है, बस खुद पर विश्वास रखना। अब मैं आपको कुछ ऐसी 3 बातें बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना देंगी। 3 चीज़ें हमेशा सोच समझ के किसी को देना: जवाब, सलाह और उधार। 3 चीज़ें सबको बहुत प्यारी होती हैं: दौलत, औरत, औलाद। 3 चीज़ें हमेशा दर्द देती हैं: धोखा, गरीबी और यादें। 3 चीज़ें कभी मत करना: घमंड, किसी का अपमान और किसी से उम्मीद। 3 चीज़ें कभी चुराई नहीं जा सकती: आपका चरित्र, आपका ज्ञान और आपके विचार। 3 चीज़ों से कभी छोटा मत समझो: कर्ज, फर्ज और मर्ज। 3 चीज़ों को हमेशा महत्व देना: परिवार, रिश्तेदार और आपके सच्चे दोस्त। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक कण का सदुपयोग करना पड़ता है। लोग तोल देते हैं चंद बातों पर किरदार दूसरों का, लेकिन जब बारी खुद की आती है तो तराजू नहीं मिलते उनको। कभी किसी की तलाश में ना निकलना, क्योंकि लोग खोते नहीं हैं, लोग बस बदल जाते हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि जिंदा हो तो आपकी निंदा होगी। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए इंसान को मरना पड़ता है। यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज़ आती है
कि सब अच्छा होगा, तो ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे मन की नहीं बल्कि हमारे परमात्मा की आवाज़ है। कमियां भले ही हजारों हों हम में, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम खुद को बेहतर बनाने का हुनर भी रखते हैं। किसी की बात मन में चुभ जाए तो हमेशा दो चीज़ों को ध्यान में रख के ही फैसला लें, वो बात ज़रूरी है या फिर वो इंसान। अगर आप किसी व्यक्ति को सुधारना चाहते हो तो यकीन मानना धीरे धीरे वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जब हम गलत रास्तों को छोड़ देते हैं तो हम सही रास्ते हमें खुद ही ढूंढ लेते हैं। मुस्कुराहट इंसान के मन का बोझ हल्का कर देती है। दुनिया हमें मूर्ख बनाती है। दुनिया कहती है कि हमें कल का इंतज़ार करना चाहिए, जबकि जीवन का असली आनंद इसी क्षण में है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। सबसे ज़्यादा आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। कुछ भी संभव हो जाता है जब हमारे पास हमारे अपने हमारा सहारा बनके हमारे साथ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों रोते हो मन का ना होने पर। जब मन का हमारे नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं। आखिर क्यों, जो लिखा है वो हो के ही रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान हमारे 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करनी चाहिए और हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जिसका कोई नहीं होता उसका वो मुरली वाला ज़रूर होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आसानी से आप प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा राधे राधे, हरे कृष्णा।